रिटायरमेंट का हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 35। रिटायर हो रहा है तो हम सबसे पहले 33 बैक एक्सरसाइज 33 एन एस जी पार्टनर्स है 2 3 5। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। कौन रिटायर हो रहा है? जी रिटायर हो रहा है। और डेटर्स दिस, पेटेंट्स दिस, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर दिस। एस और एन विल शेयर फ्यूचर 2:3, यानी 2:3 ही कर रहे हैं, तो यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो क्या रहेगा? 2:3। और ड्यू रेशियो क्या रहेगा? 2:3। तो फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वाज 90,000। गुडविल पूरे फर्म की कितनी है? पूरे फर्म की। देयरफॉर जी शेयर कितना आएगा? 90,000 का 5/10 तो कितना आ गया? 45,000। वो कहेगा ना मेरे को मेरी गुडविल 45,000 चाहिए। किस में जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कौन से उसमें जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहा है? एन और एस। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का नेचर क्या होता है अतिशय? क्रेडिट। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो जी को 45,000 देने हैं ना, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो उसको 45,000 चाहिए। वो कहेगा भाई इस गुडविल में मेरा हिस्सा है 45,000 का, और मेरे जाने की वजह से किसको फायदा हो रहा है? एन और एस को। डोंट पेन डाउन, डोंट पेन डाउन। एन और एस को फायदा है। एन और एस को किस रेशियो में फायदा है? 2:3। तो 2:3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 18,000 और 27,000। पक्का? 27,000। यानी ये दोनों मिलके इसको दे देंगे। हम अतिशय और ये क्या नाम है, अस्मी, दोनों जो है ध्यान से सुनो। हम लाइन वाइज चलेंगे तो हम कुछ भी गलती नहीं करेंगे। गर्वित समझ आ रहा है? Yes. मैंने सबसे पहले रेशियोज निपटा दी पूरा पढ़ के, फिर मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निपटाई। रेशियोज वो कह रहे हैं 2:3:5 था, ये चला गया तो बचा कितना? 2-3। तो ये न्यू रेशियो होती है, और यही गेनिंग रेशियो होती है। आपने कुछ पिछली क्लास में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर दिया हो तो कि मैं ये इतने इसको देके जा रहा हूँ, इसमें कुछ दिया ही नहीं। 1/5 ऑफ शेयर देता एस को। हाँ तब करते हैं, फिर वो सारी कैलकुलेशन करते हैं। कोई दोबारा बता देना इसको। इसमें कैलकुलेशन नहीं है तो इसमें कैसे बता दूंगी? दोबारा बता देना इसको। हाँ डन, समझ आ गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में होती है परचेज गुडविल थी, परचेज गुडविल थी, नो परचेज गुडविल नहीं थी। अगर नैतिक होती, अगर यहाँ पर परचेज गुडविल होती नैतिक, तो क्या करती मैं? तो नैतिक है, नैतिक अगर गुडविल यहाँ होती बैलेंस शीट में तो क्या करती? क्या करती दिशे? राइट ऑफ कर देती। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्या होती है? इसकी एंट्री क्या होती गर्वित? उसने बता दिया अगर गुडविल परचेज गुडविल यहाँ बैलेंस शीट में होती तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम बांट देते, तो एंट्री क्या होती? गुडविल अकाउंट डेबिट टू अच्छा एबी। वाओ, गुडविल को डेबिट कर दिया आपको राइट ऑफ करने के लिए। गुडविल का तो नेचर ही डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होएगी? एबीसी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हाँ, यानी एनएसजी डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। निपट गया। तीसरा क्या होता है प्रांशु? थर्ड स्टेप क्या होता है? आईएफआर। करेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, आईएफआर, पीएल कुछ दिया हुआ है। हाँ, तो उस ट्रीटमेंट को करने से पहले मैंने क्या बनाया? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और क्या बनाऊंगी यहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, यार देखना इतना आ रहा है ना? हाँ उस साइड का डेबिट नहीं आ रहा। अच्छा,
क्रेडिट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट NSG बाय बैलेंस कितना है, कितना 2,25,000 4.5 लाख। डन। इसमें ये दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट कर दूं दोनों को 18,000 से और 27,000 से, किससे, टू जीज कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अब जी कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, किससे, बाय एन्स कैपिटल 18,000 बाय एस कैपिटल 27,000। मैंने 45,000 को एक बार ना करके कि एन से इतना आ रहा है और एस से इतना आ रहा है, अलग अलग कर दिया। डन। अब थर्ड क्या कह रहे हो, दोनों इसको मिल रहे हैं ना 45 टोटल। डन। अब थर्ड क्या था, प्रांशु ने क्या बताया था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पुराने कर्म। अच्छे कर्म क्या है, हमें क्या मिल रहा है, गुल्लक, गुल्लक मिल रहा है। क्या करेंगे काशी, आकाशी, इस गुल्लक का क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 90,000 को बांटो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। 90,000 को बांटना 18,000, 27,000, 45,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अच्छे गुल्लक फोड़ा और गुल्लक ने हम तीनों को पैसे दे दिए। एक बुरे कर्म भी है, हमारे पास पीएल अकाउंट है। अतिशय अब देख, तू ये समझ रहा था ना, पीएल अकाउंट अतिशय किस साइड है, कहाँ लिखा है, तो कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। अतिशय प्लीज ध्यान दो, एसेट साइड है। कौन सा साइड है, तो इसका एक्यूमुलेटेड लॉस है। क्या है ये, एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर अतिशय ये पीएल का डेबिट बैलेंस है, इसको भी राइट ऑफ करूंगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्या एंट्री बनेगी, सोच समझ के बोलना, इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल। पीएल डेबिट नेचर का है, उसको राइट ऑफ करूंगी तो क्रेडिट करूंगी, तो पार्टनर्स को क्या करूंगी, पीएल 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 अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो एबीसी अकाउंट डेबिट, एबीसी अकाउंट एनएसजी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस था। कितना एक्यूमुलेटेड लॉस, 75,000 है भाई। कितना बटेगा, कैसे कैसे बटेगा बताना, आकाशी 235 में बांट 75,000 को, 75,000 को 235 में बांटो, 15,000 22,500 और 37,500। थर्ड स्टेप क्लियर, थर्ड स्टेप सॉर्टेड। फोर्थ स्टेप क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि भाई जो भी तुम्हारे एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं और रीअसेस हो रही है लायबिलिटीज, उनको सेटल करो। डन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट, कि 6,000 का हमारा क्या हो गया, बैड डेट। क्या हमने कोई प्रोविजन बना रखी है, हाँ, 1,35,000 के डेटर्स थे, जिसमें से मैंने 15,000 की प्रोविजन बना रखी थी। तो 15,000 में से अगर 6,000 का डेटर रिटर्न ऑफ हो भी गया, तो क्या मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं, रीवैल में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तो 15,000 ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएट करके रखी थी और 6,000 का ही लॉस हुआ है, छोड़ दो। वो कह रहा है, एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। अब इसको ध्यान से समझना, कितनी थी मेरे पास, 1,35, कितने थे, बैड डेट्स कितने हुए, तो मेरे पास कितने बचे, 129। मेरे पास इतने डेटर्स भाविक बच गए, इतने डेटर्स मेरे पास बच गए।
अब कह रहा है इसके ऊपर 5% लगाओ। कितने पर? 1,29,000 पर मेरे को 5% करो, यानी 6,450। इसमें कितना बनाना है मुझे? 6,450 बनाना है। क्या मेरे पास कोई प्रोविजन बचा हुआ है? कितना? 9,000 ऑलरेडी बचा हुआ है मेरे पास, ऑलरेडी 9,000 का प्रोविजन, बट मुझे बनाना सिर्फ कितना है? तो यानी मेरे पास तो एक्स्ट्रा प्रोविजन बचा हुआ है, यानी मेरी लायबिलिटी घट रही है। रिपीट करूं पूरा पॉइंट? मैंने पहले से ही लायबिलिटी अतिशय 15,000 की बना रखी थी गर्वित। इधर सुन, मैंने ऑलरेडी अपने माइंड में फिक्स कर रखा था कि मेरा बैड डेट 15,000 का होगा, बट हुआ कितना? 15 में से 6,000 का बैड डेट में चला गया, राइट? बैड डेट में चला गया ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, खत्म। एंट्री 11th की बता रही हूँ, मेरी क्या एंट्री हुई? बैड डेट डेबिट टू प्रोविजन, कि मेरा प्रोविजन 6,000 का यूज हो गया 6,000 का यूज, राइट? 6,000 का यूज हो गया तो मेरे पास 9,000 का अभी भी बच गया, लेकिन कह रहा है मेरे को तो सिर्फ 5% मेंटेन करना है। तो यानी इसमें से ये खत्म होके ये डेटर बचे थे ना, इसका 5% तो सिर्फ इतना ही आ रहा है गर्वित। मेरे पास बचा कितना हुआ प्रोविजन, बट मेरे को बनाना कितने का है? तो यानी मेरे पास कितना एक्स्ट्रा हो गया? इतने से मेरी लायबिलिटी घट रही है, इतने से मेरी लायबिलिटी घट रही है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? इतने से मेरी लायबिलिटी घट रही है, तो मेरी लायबिलिटी एसेट बढ़ता है तो यहाँ लायबिलिटी घटती है, तो यहाँ पर डाल दूंगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,550। डन? समझ आया? अब भी किसको डाउट हो तो मैं रुक जाऊं। नेक्स्ट, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड पूरे पेटेंट्स खत्म हो गए, पूरा एसेट्स मेरा जीरो हो गया। 90,000 का एसेट मेरा जीरो हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स। तो पेटेंट्स, यस बच्चा, एक चीज तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट की जगह क्रेडिट साइड क्यों आएगा? डेबिट की जगह क्रेडिट साइड की क्यों आएगा? लायबिलिटी घट रही है तो वे प्रोविजन बना रहे हैं ना, तो प्रोविजन बना रहे हैं, तो प्रोविजन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? घटा रहे हैं प्रोविजन। प्रोविजन की प्रोविजन का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी तेरी बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। कहाँ लिखा हुआ है? मैंने अभी तक को क्या समझाया? 9,000, तेरे पास 15,000 की लायबिलिटी तूने बना रखी थी ना, तूने क्या 15,000 पे इतना पेन डाउन करो, इतना पेन डाउन करो, इतना पेन डाउन करो। 15,000 की तेरे पास लायबिलिटी बनी हुई थी, 15,000 में से तेरा 6,000 का नुकसान हो गया, 6,000 का तेरा नुकसान हो गया ना, 15,000 में से 6,000 का तेरा गया, लॉस हो गया ना? हाँ ना तो बोल। 6,000 गया, डेटर बैड डेट हो गए, तेरे पास कितनी बच गई? और वो कह रहा है बनानी कितनी है? सिर्फ लायबिलिटी क्रिएट ही कितनी करनी है? 6,450। 5,000 किसका है वो? डेटर्स का। तो फिर वो 9,000 जो बचेगा उसको क्या करना है? तो वही तो कह रही ना, मैंने तो 9,000 सोच कर रखा है कि 9,000 बैड डेट्स होंगे, बट वो कह रहा है तूने ये इतने की बनाने के 6,450 के बैड डेट्स हो गए, बाकी तेरा फायदा हो गया, तेरी लायबिलिटी घट गई। 2,550 से तेरी लायबिलिटी घट गई। पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिए। कहाँ है क्वेश्चन? नेक्स्ट कह रहा है मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीनरी 5% घटाना, मशीनरी को, मशीनरी और बिल्डिंग 22,500 पक्का। और बिल्डिंग 15,000। बिल्डिंग कितने से घटा दी? स्टॉक भी है। स्टॉक भी मैंने देखा नहीं। 7,500। स्टॉक कितने से है? 7,500। स्टॉक 7,500। डन। नेक्स्ट, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था 30,000, लायबिलिटी 30,000 की और बढ़ गई। कितना लॉस बढ़ेगा? 30,000 का मेरे पास क्रेडिटर और बढ़ गया। नेक्स्ट, एन और गुडविल ऑफ द फर्म हो गया, सारी चीज सॉर्ट हो गई।
NSS फ्यूचर एंड प्रॉफिट्स गुडविल ऑफ द फर्म जी। सारी चीज सॉर्ट हो गई। रिवैल डन करो। रिवैल का कितना लॉस आ रहा है बच्चा? रिवैल का कितना लॉस आ रहा है? कितना? 162 ये टोटल कितना आ रहा है? टोटल 165 1,65,000। टोटल कितना आ गया? 1,65,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू NSG। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कितना लॉस आ रहा है? 1,62,450 और NS और इस पे डिवाइड करके बताना। कितने ओल्ड रेशियो थे ना? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। मैम इसके अंदर वो जो अच्छा ठीक आकाशिश का ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बताना, करके बताओ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कितना आ रहा है? 30,490 अगले का 48,735 48,735 और अगले का और अगले का आ रहा है क्या कहते हैं 81,225। लॉस आ गया। लॉस यहाँ डाल दूं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस डाल दो 32,490 48,735 81,225। टोटल करना इसका टोटल करके मुझे बताना। मैं बैलेंस शीट ऊपर अगर बनाऊंगी तो आएगी उसमें। न्यू बैलेंस शीट कहाँ बनाऊं? आप टोटल बताओ। इसका टोटल कितना है? एन का टोटल 2,43,000 2,43,000। इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच रहा है? 177,510। कितना अजीब बच रहा है। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन। इसका टोटल कितना आ रहा है? 40। भाई मुझे 4 लाख करके बताओ। 4,02,000 4,02,000 और इसका कितना बच रहा है? 3,30,760। 3,30,700 3,000। 3,03,765। अब सुनो, क्या मैं इस जी का अमाउंट यहाँ जी का टोटल कितना आ रहा है? 7 लाख 7 लाख। नहीं पागल हो क्या? 5,40,000 5,40,000। अब वो कहते हैं मेरे पास थे कितने पैसे? 5,40,000 में से मेरे इतने चले गए तो मेरे पास कितने बचे? 4 लाख। ये कह रहे हैं ये मुझे पैसा दे दो, इतना मेरा बनता है, ये मुझे पैसा दे दो। ये रिटायर हो रहा है, कितना बनता है? 421,275। राइट। क्या इसमें कुछ लिखा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ दिस। तो हम इसको कहाँ पे डाल देंगे? इसके लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट में डाल दूं कि ये 2 G's लोन अकाउंट। इसने नहीं लिखा ना कि हम इसे इतना पैसा दे रहे हैं। अगर दे रहे होते तो लिखते 2 कैश 2 बैंक। 2 कैश लिख देना तो 2 बैंक लिख देते। तो ये मेरा लोन अकाउंट में चला गया। इतनी बात समझ आ गई? टू कैश टू बैंक तो लिखा प्लीज। अगर वो लिखा होता ना कि उस जो जा रहा है रिटायर हो रहा है उसको हम पे ऑफ कर रहे हैं, हाँ। कि अपना पैसा लेके जा, नक्की कर। तो हाँ। ये भी अगर हम गलती करें तो क्वेश्चन नंबर कटेंगे। हाँ, आधा नंबर। ठीक है, चलो अब शुरू करें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी नहीं आएगी इन बोर्ड्स, बट अगर बैलेंस शीट हम नहीं सीखते तो हो सकता है हम 1 मार्कर वगैरह में अटक जाए। स्कूल में आएगी। ठीक है, स्कूल वालों भी नहीं दे सकते वैसे तो, बट तेरा का पता नहीं। अब आ जाओ एसेट्स। पुरानी बैलेंस शीट निकाल लो। कैश था, कैश पूरे उसमें कहीं आया गया? नहीं सेम रहेगा। 1,20,000। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स थे 129
00 और प्रोविजन और फिर उसमें प्रोविजन था 6450। तो कितना बचा? आंसर बता देना करके। स्टॉक घट रहा था ना? स्टॉक कितने का था? स्टॉक मैम डेटर 1.5 लाख। डेटर का आएगा 1,22,550। 1,22,550। बेटा स्टॉक कितने का था हमारे पास? एक का है 1,50,000 का था। 1,50,000 1,50 में से मेरे 75 घट रहे थे, तो कितने बच गए? 1,42,500। राइट? आकाशी सुनी नहीं रही। मशीनरी आकाशी सुन ले। हाँ बोलो अस्मी शक्तिमान, एक थप्पड़ और शक्तिमान। मशीनरी कितने की थी 4,50,000 और कितने से घट रही थी मशीनरी? 22,500 कितनी बची? 4,00,000। 27,500 डन। नेक्स्ट, पेटेंट्स पूरे 0 हो गए थे। बिल्डिंग 15,000 से घट रही थी 285 2,85,000। डन। पेटेंट्स पूरे 0 हो गए थे, खत्म। पीएल अकाउंट हमने बांट दिया था। एसेट साइड अब कुछ भी नहीं बचा। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स कितने के थे? 165 में 30 और आ रहे थे, कम नहीं हो रहे थे, लायबिलिटी बढ़ रही थी। तो कितने बचपन हो गए? 1,95,000। डन। जनरल रिजर्व फोड़ के बांट दिया ना। हाँ लोन आएगा इसका। हाँ सीज लोन अकाउंट 421275। कैपिटल अकाउंट ऑफ N and S। करो टोटल करके बताओ मुझे। 177,510 करिए बच्चा, प्लस 177,510 303,765। टोटल करके बताना। 572। क्या बोल रहा है? चल अरे उल्टा लिखो ना, वहां से कह रहा हूँ मैं। 481,275 481। अब इनको टोटल करना, 10,87,000 इनको पूरे को टोटल करना। 10,87,000 10,87,550। इसका भी यही आ रहा है। मैंने यही करा था यही वाला करा था अरे नहीं ना, दोनों करो ना, वो भी वही आएगा दोनों करो 10,87,550। नहीं, ऐसे रैंडम मत बताओ भाई, दोनों करके बताओ। मैम गलत लग रहा है मेरे को तो ये। हाँ तो करके बताओ, तो करके बताओ मुझे। दो मैं करूँ। मत कर हाँ रहना दोनों का टोटल 10,97,550 10,97,550। पूरे क्वेश्चन में समझ आया? रिटायरमेंट और एडमिशन में फर्क आया? एडमिशन में आ रहा था तो कैश ला रहा था, रिटायरमेंट में जा रहा है तो चाहे तो हम कैश देंगे या हमने उसका लोन अकाउंट में डाल दिया। समझ आया? नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन डाउन करो इसे।